प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23। प्रभु मेरे जीवन के पिता और स्वामी, मुझे उनके वश में न पड़ने दे और उनके द्वारा मेरे पतन न होने दे। कौन मेरे विचारों पर कीड़ों का अंकुश लगाएगा और मेरे हृदय पर प्रज्ञा का अनुशासन, जिससे मेरे अपराधों की अनदेखी न हो और मुझे अपने पापों का दंड दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो, मेरे पापों की संख्या बढ़ती जाए, मैं अपने विरोधियों के हाथ पड़ूं और मेरा शत्रु मुझ पर हंसे। प्रभु मेरे जीवन के पिता और ईश्वर, मुझे उनके वश में ना होने दे। मुझ में अहंकार न आने दे और लालच मुझसे दूर कर। मुझ पर पेटूपन और वासना का अधिकार न होने दे और मुझे प्रबल मनोवेगों का शिकार न बनने दे। शपथ पुत्रों, सुनो किस प्रकार मुंह को वश में रखना चाहिए। जो इस शिक्षा का पालन करता है वह कभी नहीं फंसेगा। पापी अपने होठों का शिकार बनता है, निंदक और घमंडी का इसी कारण पतन होता है। अपने मुंह को शपथ खाने का आदि मत बना दो, इस प्रकार बहुतों का पतन होता है। परम पावन ईश्वर का नाम मत लिया करो, नहीं तो पाप से नहीं बच सकोगे। जिस प्रकार वह नौकर कोड़ों की मार से नहीं बचेगा, जिस प्रकार निरंतर निगरानी रखती है, उसी प्रकार वह व्यक्ति पाप से नहीं बच सकेगा जो हर समय शपथ खाता और परम पावन का नाम लेता है। जो व्यक्ति बार बार शपथ खाता वह अपराध करता जाता है और उसके घर पर से दंड नहीं हटेगा। यदि वह बिना सोचे समझे शपथ खाता है तो उसे पाप लगता है। यदि वह उसे तुच्छ समझता तो वह दुगना पाप करता है। यदि उसने अकारण शपथ खाई तो वह निर्दोष नहीं माना जाएगा और उसके घर पर विपत्तियां आई पड़ेंगी। अशोभनीय भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्युदंड के योग्य है। वे याकूब के विरासत में सुनाई नहीं पड़े। भक्तजन ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते और इस प्रकार पापों से दूषित नहीं होते। अपने मुंह को अश्लील बातों का आदी ना बनने दो, क्योंकि इस प्रकार तुम शब्दों द्वारा पाप करते हो। जब तुम बड़े लोगों के बीच बैठे हो तो अपने माता पिता को याद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके सामने मूर्ख बनो। तब तुम चाहोगे कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता और अपने जन्म के दिन को अभिशाप दोगे। जो अश्लील बातचीत का आदी बन गया है वह जीवन भर सभ्य नहीं बनेगा। व्यभिचारी, दो प्रकार के लोग पाप करते जाते हैं और तीसरे प्रकार के लोग अपने ऊपर ईश्वर का क्रोध बुलाते हैं। प्रबल वासना प्रज्वलित आग जैसी है, वह भस्म हो जाने से पहले नहीं बुझती। जो मनुष्य अपने शरीर व्यभिचार को अर्पित करता वह तब तक नहीं संभलेगा जब तक आग उसे जला न दे। व्यभिचारी को हर प्रकार का चारा मीठा लगता है, वह तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक वह नहीं मरता। जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छुपा रही हैं, मुझे कोई नहीं देख सकता, चिंता की बात ही क्या है। सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देगा। वह नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। वह मनुष्यों की आंखों से डरता और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। वह मनुष्य के सभी मार्ग देखती और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचाती है। प्रभु ईश्वर सब वस्तुएं उनकी सृष्टि से पहले जानता और उनके बनने के बाद भी उन्हें देखता रहता है। व्यभिचारी को नगर के चौकों पर दंड दिया जाएगा और वह उस समय पकड़ा जाएगा जब उसे उसकी कोई आशंका नहीं। वह सबके सामने कलंकित होगा क्योंकि उसे प्रभु पर श्रद्धा नहीं। व्यभिचारिणी, उस स्त्री को भी वही दंड दिया जाएगा जो अपने पति के साथ विश्वासघात करती और उसे ऐसे वारिस देती है जो उसकी अपनी संतान न हो। उसने सर्वोच्च प्रभु की संहिता को उल्लंघन किया, अपने पति के साथ अन्याय किया, व्यभिचार के कारण दूषित हो गई और पर पुरुष की संतान को उत्पन्न किया। वह सभा के सामने प्रस्तुत की जाएगी और उसकी संतान दुखी हो। उसके पुत्र जड़ नहीं पकड़ेंगे और उसकी टहनियां फल नहीं उत्पन्न करेंगी। उसकी स्मृति अभिशप्त होगी और उसका कलंक सदा बना रहेगा। इस प्रकार बाद के लोग जान जाएंगे कि प्रभु पर श्रद्धा से बढ़कर कोई बात नहीं और उसकी आज्ञाओं के पालन से अधिक मधुर कुछ नहीं।